कुछ फैसले जिंदगी बदलते नहीं, जिंदगी को दो हिस्सों में बांट देते हैं। पहला वाला अगर और बाद वाला काश। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन मेरे कमरे में अब भी रात का अंधेरा था। सूटकेस आधा खुला पड़ा था, टिकट मेज पर रखा था और दिल किसी अदालत में खड़ा था, जहां जज भी मैं था और आरोपी भी। मोबाइल उठाकर मैंने माया को कॉल किया। रिंग गई, फिर कट गई, फिर एक मैसेज आया, अभी बात नहीं कर सकती, प्लीज़ समझिए। उस प्लीज़ में इतनी मजबूरी थी कि मैं चुप हो गया। मैं पार्क पहुंचा, वही रास्ता, वही पेड़, वही बेंच, जहां हमारी दोस्ती आदत बनी थी, और आदत प्यार। आज वो जगह अजीब सी खाली थी। मैं बैठा रहा काफ़ी देर तक। हर गुजरने वाले चेहरे में मुझे माया दिखती रही और हर बार दिल फिर टूट जाता। दोपहर तक उसका कोई फ़ोन नहीं आया। मैंने खुद से कहा शायद वो अपने घर वालों से लड़ रही होगी, और शायद खुद से भी। शाम को मेरा फ़ोन बजा, माया का नाम। मेरी सांस रुक गई। हाँ, मैंने कहा, आपने फैसला कर लिया? उसने बिना भूमिका के पूछा। मैं चुप हो गया। उस चुप्पी में उसने बहुत कुछ समझ लिया। आप जाएंगे है ना? उसकी आवाज़ टूट रही थी। मैंने आंखें बंद की। माया, ये नौकरी मेरे सपनों का हिस्सा है। अगर मैंने इसे छोड़ा तो शायद खुद को कभी माफ़ ना कर पाऊँ। उधर से सिर्फ सांसों की आवाज़ आ रही थी और मैं। उसने धीरे से पूछा। ये सवाल मेरे दिल पर हथौड़े की तरह गिरा। तुम मेरे दिल का हिस्सा हो। मैंने कहा, दिल का हिस्सा? जिंदगी का हिस्सा क्यों नहीं बन सकती? उसने पूछा। मेरे पास इस सवाल का कोई सही जवाब नहीं था। कुछ देर बाद वो बोली, तो शायद यही हमारा जवाब है। क्या मतलब? मैंने घबरा कर पूछा। मतलब शायद हमें एक दूसरे से प्यार करना आता है, लेकिन साथ रहना नहीं। ऐसा मत कहो। मेरी आवाज़ टूट गई। तो फिर रुक जाओ, उसने कहा। लगभग रोते हुए मैं चुप रहा, और वही सबसे बड़ा जवाब था। काफ़ी देर बाद उसने कहा, मुझे आपसे नफरत नहीं हो रही, बस दिल थक रहा है। उसकी ये बात सबसे ज़्यादा दर्दनाक थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने कहा। मुझे पता है, वो बोली, इसलिए ही इतना दर्द हो रहा है। फ़ोन कट गया और उस कट में हमारी रोज़ की बातें, हंसी, खामोशी सब कट गया। अगले दिन मैं एयरपोर्ट गया। सूटकेस भारी नहीं था, लेकिन दिल हद से ज़्यादा भारी था। मैंने आखिरी बार उसे मैसेज किया, मैं लौटूंगा, वादा करता हूँ। काफ़ी देर बाद उसका जवाब आया। कुछ वादे दूरी में ज़िंदा नहीं रहते। मैं फ़्लाइट में बैठा। खिड़की से बाहर शहर छोटा होता जा रहा था, और माया मेरे दिल में और बड़ी। नई जगह, नई जिंदगी, नया ऑफिस, सब कुछ नया था, सिवाय उस खालीपन के जो रोज़ माया के नाम से भर जाता था। पहले कुछ हफ्ते हम कभी कभी मैसेज कर लेते थे, कैसी हो? ठीक हूँ, घर में सब ठीक है, हाँ, बस इतना। जैसे दो लोग एक दूसरे को जानते हों, लेकिन छूने की इजाज़त खो चुके हों। फिर धीरे धीरे मैसेज भी कम हो गए, और एक दिन बिल्कुल बंद। महीने बीत गए, काम आगे बढ़ता रहा, लेकिन दिल वहीं अटका रहा। उस बेंच पर जहां माया कंगन घुमाया करती थी। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त मैंने एक लड़की को देखा जो बिल्कुल उसी तरह हंस रही थी जैसे माया। मेरे कदम अपने आप रुक गए, और पहली बार मुझे समझ आया, कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन आदतों से नहीं। उसी रात मुझे माया का पुराना मैसेज मिला, जो मैंने कभी डिलीट नहीं किया था। अगर कभी हम साथ ना हो पाए, तो भी ये जान लेना, आप मेरी सबसे खूबसूरत गलती थे। मेरी आंखें भर आई। मैंने खुद से पूछा, क्या मैंने सही फैसला किया? और जवाब हर दिन बदल जाता था। 6 महीने बीत चुके। 6 महीने बाद मुझे अचानक अपने शहर वापस जाना पड़ा, ऑफिशियल काम से। दिल ने कहा, शायद दिमाग ने कहा, मत सोच। ट्रेन से उतरते वक्त वही हवा लगी, वही सड़कें दिखी, वही पार्क दिखा। दिल तेज धड़कने लगा। शाम को मैं उसी पार्क पहुंचा, वही बेंच, लेकिन उस
इस बार मैं अकेला नहीं था। मैं वहाँ बैठी थी, वो वहाँ बैठी थी। माया बाल थोड़े छोटे थे, चेहरा थोड़ा बदला था, लेकिन आंखें वही पुरानी। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। काफ़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर उसने कहा, आप वापस आ गए? मैंने हल्की मुस्कान दी। काम उसने दोहराया, जैसे उस शब्द में पूरा इतिहास छुपा हो। कैसी हो? मैंने पूछा। वो बोली, ठीक हूँ, अब तक जिंदा हूँ। मैंने सच कहा। कुछ पल बाद उसने पूछा, खुश हो? मैं चुप रहा। वो समझ गई मैं भी नहीं हूँ। उसने कहा धीरे से। उस वक्त ने दिल को एक बार फिर जगा दिया। माया, मैंने कहा, अगर वक्त पीछे लौट सकता। उसने मेरी बात काट दी। तो हम फिर वहीं गलती करते। मैं चौंक गया। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि हम दोनों अपने अपने डर के आगे हार जाते। उसकी आवाज़ में शिकायत नहीं थी, सिर्फ सच्चाई थी। तो अब मैंने पूछा। उसने आसमान की तरफ देखा। अब हम दो लोग हैं जो एक दूसरे से प्यार करते थे और अब एक दूसरे की जिंदगी से बाहर हैं। ये शब्द किसी अंतिम संस्कार जैसे थे। कुछ देर बाद उसने कहा, मैं सगाई कर रही हूँ। मेरे दिल ने कुछ सेकंड धड़कना बंद कर दिया। कब? मैंने किसी और की ही आवाज़ में पूछा। अगले महीने। वो अच्छा इंसान है? मैंने पूछा। वो मुस्कुराई। हाँ, आप जितना नहीं, लेकिन ठीक है। उस मुस्कान में मजाक नहीं था, मजबूरी थी। और तुम खुश हो? मैंने पूछा। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं ठीक हूँ। ये जवाब नहीं है, मैंने कहा। तो फिर सवाल मत पूछिए, उसने हल्के से कहा। हम दोनों खामोशी में बैठे रहे। वो वही खामोशी थी जो कभी हमारी दोस्ती की शुरुआत थी और आज हमारे प्यार का अंत। मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, मैंने कहा। उसने मेरी तरफ देखा। और मैं चाहती हूँ कि आप कभी ये ना सोचें कि आपने गलत किया। उस पल मुझे समझ आया, प्यार का मतलब हमेशा पाना नहीं होता, कभी कभी छोड़ देना भी प्यार ही होता है। वो उठी। मुझे जाना होगा, उसने कहा। हाँ, मैंने कहा, अब देर हो चुकी है। वो मुस्कुराई हमेशा से और वो चली गई। और इस बार मैंने उसे रोका नहीं। मैं उसी बेंच पर बैठा रहा। आसमान नारंगी था, बिल्कुल उस दिन जैसा जब उसने पहली बार मुझसे जलन की बात पूछी थी। मैंने खुद से कहा, काश। फिर खुद को रोका। क्यों? कुछ कहानियां काश पर खत्म नहीं होती हैं, बल्कि यहीं से एक नई, शांत लेकिन गहरी कहानी शुरू होती है, जहां प्यार मिलने में नहीं, याद रहने में जिंदा रहता है। क्या ये सच में उनकी कहानी का अंत है, या फिर जिंदगी उन्हें एक आखिरी मौका देगी? कुछ मुलाकातें अचानक नहीं होती, वो जिंदगी की थकी हुई सांसों में धीरे से उम्मीद भर देती है। पार्क से लौटकर मैं देर तक अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा रहा। बाहर सड़क पर लोग चलते जा रहे थे और अंदर मेरे भीतर माया फिर से चलने लगी थी। वो सगाई कर रही है, ये वाक्य मेरे दिल में किसी अधूरी कविता की तरह अटक गया था, जिसे पूरा करना अब मेरे बस में नहीं था। उस रात नींद नहीं आई। मैंने छत को देखते हुए खुद से पूछा, अगर प्यार सच्चा होता है तो वो हमेशा गलत समय पर ही क्यों मिलता है? सुबह ऑफिस पहुंचा तो दिमाग फाइलों में था, लेकिन दिल अब भी उसी बेंच पर बैठा था जहां माया आखिरी बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई थी। दोपहर को मेरा फ़ोन बजा, एक नए नंबर से। मैंने कॉल उठाई। हेलो। उधर से थोड़ी हिचकिचाहट के बाद एक जानी पहचानी आवाज़ आई, मैं माया बोल रही हूँ। मेरी सांस एक पल को रुक गई। हाँ, मैंने खुद को संभालते हुए कहा, आप फ्री हैं आज शाम? उसने धीरे से पूछा। क्यों? बस थोड़ी बात करनी थी। उस बस में बहुत कुछ छुपा था। शाम को मैं उसी कैफ़े पहुंचा जहां कभी हम घंटों बैठकर सपनों की कॉफ़ी पिया करते थे। वो पहले से वहां थी। उसने सफ़ेद कुर्ता पहना था, बाल खुले थे और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे दिल कुछ कहना चाहता हो लेकिन दिमाग इजाज़त ना दे रहा हो।
कैसी हो, मैंने पूछा। ठीक हूँ, उसने वही जवाब दिया जो हमेशा देती थी। जब वो ठीक नहीं होती थी, कुछ पल हम यूं ही बैठे रहे। फिर उसने कहा, कल पार्क में आपसे मिलने के बाद मुझे बहुत कुछ अजीब सा लग रहा है। कैसा अजीब, मैंने पूछा, जैसे मैंने कुछ अधूरा छोड़ दिया हो। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। क्या, मैंने धीरे से पूछा। उसने मेरी आंखों में देखा। आप ये शब्द इतने सीधे थे कि मेरे पास कोई तर्क नहीं बचा। माया, मैंने कहा, तुम सगाई कर रही हो? हाँ, वो बोली, और शायद यही वजह है कि मैं आपसे मिलने आई हूँ। ये सही नहीं है, मैंने कहा। मुझे पता है, उसने तुरंत कहा, लेकिन दिल हमेशा सही नहीं होता, बस सच्चा होता है। मैंने काफ़ी का कप हाथ में घुमाया। तो तुम क्या चाहती हो? उसने काफ़ी देर बाद कहा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर उस दिन आप रुके होते तो क्या आज हम यहाँ ऐसे बैठे होते? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं, मैंने सच कहा तो हम शायद अपने ही रिश्ते में फंसकर एक दूसरे से नफरत करने लगते। वो हल्की सी मुस्कुराई। आप अब भी इतने ही ईमानदार हैं और तुम अब भी इतनी ही उलझी हुई, मैंने कहा। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। क्योंकि मैं शादी कर रही हूँ, लेकिन प्यार अब भी आपसे करती हूँ। ये वाक्य किसी जीत जैसा नहीं था, ये किसी हार की तरह था। माया, मैंने कहा, प्यार का मतलब ये नहीं होता कि हम हर बार उसके पीछे भागें। कभी कभी उसे छोड़ देना ही उसकी सबसे बड़ी इजाज़त होती है। वो मेरी तरफ टूटी हुई अंदाज में देख रही थी। तो आप कह रहे हैं कि मैं गलत हूँ? नहीं, मैंने कहा, तुम बस डरी हुई हो। उसने सिर झुका लिया। हाँ, मैं डरी हुई हूँ, एक ऐसी ज़िंदगी से जो सुरक्षित तो है लेकिन मेरी नहीं। ये सुनकर मेरा दिल एक बार फिर उस पुराने सपनों में लौटने लगा, लेकिन मैंने खुद को वहीं रोक लिया। और अगर मैं तुम्हें कहूँ कि सब छोड़ दो और मेरे साथ चलो, मैंने पूछा। उसने चौंक कर देखा। तो मैं भी गलत होऊंगा, मैंने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें अपने प्यार से तोड़ रहा हूँगा, न कि तुम्हें बचा रहा हूँगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आप अब भी मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, उसने कहा। नहीं, मैंने मुस्कुरा कर कहा, बस अब मुझे ये पता है कि हर सही चीज़ हमारे लिए सही समय पर नहीं होती। कुछ देर हम चुप बैठे रहे। फिर उसने पूछा, तो क्या हमारा यहाँ यही अंत है? मैंने उसकी तरफ देखा। नहीं, मैंने धीरे से कहा, हमारा अंत उस दिन हो गया था जब हमने एक दूसरे को छोड़ा नहीं, बस टाल दिया। वो हल्की सी हंसी। आप हर बात इतनी दर्दनाक तरीके से खूबसूरत कैसे बना देते हैं? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने बिना सोचे कहा। उसने मेरी तरफ देखा, इस बार बिना डर के। मैं भी, उसने कहा। उस पल हम दोनों जानते थे, ये पल मिलने के लिए नहीं, छोड़ने के लिए था। मैं शादी करूंगी, उसने कहा, लेकिन ये जानकर कि मैंने आपसे भागकर नहीं, आपसे मिलकर ये फैसला किया है। मेरे सीने में एक अजीब सी शांति उतर आई और मैं ये जानकर ठीक रहूंगा, मैंने कहा, कि तुम मजबूरी में नहीं, होश में किसी और की हो रही हो। वो उठी, मुझे जाना होगा। हाँ, मैंने कहा, अब सच में देर हो रही है। उसने जाते जाते मेरी तरफ देखा। अगर किसी और जिंदगी में हम मिले, मैं मुस्कुराया, तो शायद इस बार डर कम होगा। वो मुस्कुराई, वो चली गई, लेकिन इस बार दिल नहीं टूटा, क्योंकि इस बार कुछ टूटा ही नहीं, बस पूरा हो गया। कई महीने बाद मुझे उसकी शादी का कार्ड मिला। सफ़ेद लिफाफा, सुनहरे अक्षर और अंदर एक छोटा सा नोट। आप मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय थे। धन्यवाद मुझे प्यार करना सिखाने के लिए। मैं देर तक उस कार्ड को देखता रहा, फिर मुस्कुरा दिया। उसी साल मैंने अपने शहर में नौकरी बदल ली। नई जगह, नया घर और एक नई आदत। हर शाम उसी पार्क में बैठना, लेकिन अब किसी का इंतज़ार नहीं करना। एक दिन वही पार्क में एक लड़की मेरे पास आकर बोली, क्या ये सीट खाली है?
मैंने ऊपर देखा, वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान माया जैसी नहीं थी, वो अलग थी और शायद यही सबसे ज्यादा सही था। हाँ, मैंने कहा। बैठिए। हम दोनों खामोशी में बैठे रहे। फिर उसने कहा, आप हमेशा यहाँ अकेले बैठते हैं? मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ, पर अब नहीं। उसने मेरी तरफ देखा। मतलब मैंने कहा, अब मैं अकेला बैठता हूँ, लेकिन खुद के साथ। वो मुस्कुराई। उस पल मुझे समझ आया, माया मेरी जिंदगी नहीं थी, वो मेरा रास्ता थी। एक ऐसा रास्ता जिसने मुझे प्यार समझाया, खुद से मिलवाया और फिर आगे बढ़ना सिखाया। कुछ रिश्ते ज़िंदगी में साथ रहने के लिए नहीं आते, वो हमें ज़िंदा रहने का मतलब सिखाने आते हैं। यह कहानी का अंत था, लेकिन प्यार का नहीं, क्योंकि प्यार ख़त्म नहीं होता, वो बस रूप बदल लेता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।